हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे और कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन 2a बराबर कॉस 75, साइन 2a बराबर 75 और तो a का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन साइन कॉस में दिया जाए, टेन सेक में दिया जाए या कॉट कोसेक में दिया जाए, अगर इतने सारे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा याद रखना इनका जो पहला थीटा होता है, इनका जो थीटा मतलब पहला कोण होता है, ये थीटा 1 और थीटा 2, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री के बराबर होता है। याद रखेंगे, ये सभी में अप्लाई हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, सब में। तो आप ऐसा समझें कि साइन के साथ जो भी थीटा लगा है और कॉस के साथ जो भी थीटा लगा है, इन दोनों का योग जो है 2a प्लस में 75, ये दोनों का योग जो है वो 90 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है थ्योरम। इसमें 75 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 15, क्योंकि 90 में से 75 घटेगा तो ये आएगा 15। ए का वैल्यू जो आएगा वो 7.5 आ जाएगा 2 से भाग करने पर। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लें, बेहतरीन है। टेन 2a बराबर कॉट थीटा प्लस 6 दिया है, इस तरीके से दिया है तो टेन और कॉट में भी दिया है, तो इसका भी मतलब वही सेम चीज़ होता है कि आपको हमेशा याद रखना है इसका 2 थीटा और इस वाली का थीटा प्लस में 6। ये अगर दोनों चीज़ें जोड़ेंगे हम तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके 90 के बराबर होना चाहिए। अब 6 अगर यहाँ से घटा दिया जाए, 2 और 1 3, 3 थीटा यहाँ पर हो जाएगा, 6 अगर इसमें से घट जाएगा तो ये बनेगा 84। ठीक है, 6 घटा जाएगा 90 में से तो ये बनेगा 84। 3 की वैल्यू 84 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 24, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया 28। तो 28 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि सेक 4a बराबर कोसेक 3 माइनस ए माइनस 50 है, जहां पर 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें कि इसका 4a और इसका 3a माइनस 50 प्लस 3a माइनस 50, इनको जोड़ा जाए तो ये 90 के बराबर हो जाती हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 4a और 3a अगर जोड़ेंगे तो 7a हो जाएगा। अब 50 को अगर इधर से हटा देंगे, ठीक है, अगर 50 को का हम इधर से हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 50 उस तरफ भेजेंगे तो 9 5 14, यानी कि ये हो जाएगा 140। 7 ए का वैल्यू 140 है तो एक का वैल्यू कितना होगा, 7 दूना 14 20, ए का वैल्यू हो गया 100, सॉरी ए का वैल्यू हो गया 20। हमसे पूछा क्या है, ए प्लस 75, यानी कि ए प्लस 75 का वैल्यू क्या होगा, ए की जगह आपको कितना रखना है 20 और प्लस में 75 जोड़ देना है, तो 75 20 कितना होगा 95, तो 95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था वो हमने बता दिया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखें, यदि टेन टेन थीटा बराबर 4 है तो 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा में 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इन पूरे वाले समीकरण में अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। ठीक है, तो यहाँ 4 कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, इसके बटा में कॉस थीटा लिखेंगे और इसके बटा में भी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक, बटा में फिर क्या है 2 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस वाले से ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा, तो 4 एक 4 रहेगा, प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 होता है तो 2 टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस का 1। आपको पता है टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 4 दिया है, जो 4 को इसको वैल्यू को पुट करेंगे, 4 प्लस में 2 गुणे में 4 और 2 गुणे में 4 माइनस 1, तो 4 दूना 8, 8 और 4 जुड़ेंगे 12 बनेगा, 2 चौके 8, 8 में से गया 7, तो ये जो बनेगा आंसर 12/7 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है तो 5 और 3, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ क्या है 5 सेक थीटा, 5 5 सेक थीटा, ठीक, प्लस माइनस में 5 टेन थीटा,
बराबर में ये थीटा है, ठीक है, और 3 सेक थीटा प्लस में 3 टेन थीटा, ठीक है, 3 टेन थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब सेक थीटा के पास सेक थीटा आया तो 2 सेक थीटा हो गया, 5 और 3 यहाँ पर 8 टेन थीटा हो गया, ठीक। आप ऐसे समझें कि ये जो है सेक थीटा यहीं रहेगा, बटा में टेन थीटा आ जाए इसके नीचे, ठीक है, और 8 यहाँ पर था, बटा में इसके नीचे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो टेन थीटा बटा सेक थीटा को हम 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को साइन बटा कोस लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, बराबर में आपका 4। तो इस कोस से ये कोस हट जाएगा, यानी कि 1 बटा साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो आपकी 4 आ गई। तो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पूछा जाएगा, तो अंश को हर बनाना है तो 1 बटा 4 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 1 बटा 4, जो कि आपका विकल्प सी में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अंडरवुड 2 प्लस 2 अंडरवुड में 2 प्लस अंडरवुड 2, मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है तो आपको सॉल्व करना है। इसमें मान लेते हैं कॉस थीटा में जो 1 का वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ पर क्या रखना है, जो थीटा है उसकी वैल्यू आपको 0 रखना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉस 4 थीटा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना मान आएगा ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ cos 0 की बात करेंगे तो cos 0 को 1 होगा, 1 का इसमें 4 में इंटू करना है, ठीक है। आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये हमने देख लिया है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू हमने किया 0, तो यहाँ 4 इंटू थीटा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा इसका, और इसका 2 का इसमें सॉल्व करेंगे क्या, अंडरवुड 2 प्लस में अंडरवुड 2 प्लस में कॉस 2 कॉस 0, ठीक है, थीटा की जगह 0 रखा तो 0 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, हमेशा याद रखना, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इसको हटाकर 1, तो 2 एकम 2 और 2 4, यहाँ पर 2 प्लस का अंडरवुड 4 हो जाएगा, अंडरवुड 4 को फिर पलटेंगे 2 बनेगा, प्लस का 2 पहले ही से मौजूद है हमारे पास, तो ये 2 और 2 जोड़ेंगे तो फिर 4 बनेगा अंडरवुड के अंदर, तो ये बनेगा 2, टोटल इसका सॉल्यूशन करने पर 2 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें रखने पर 0 को थीटा की वैल्यू 0 रखने पर 2 आ जाएगा, दिखेगा। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसमें 1 हो जाएगा आंसर। तो ये तो 1 1 आंसर होगा नहीं, इसमें 0 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें रखते हैं, देखो सी विकल्प में, क्यों, 2 गुणे में कॉस थीटा मतलब कॉस 0 रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ना, देखो यहाँ से हम विकल्प ले जा रहे हैं, 2 गुणे में कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 2 एकम 2, ये इसी में ही आंसर सिर्फ 2 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का अभी किया था, 5 tan अल्फा बराबर 4 है, तो 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। आपको करना क्या है, यहाँ पर tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा ये 4 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूरे में आप कॉस से भाग कर दीजिए, फिर आप आंसर निकालिएगा, तो इन चारों विकल्प में से आंसर आपको बताना है। तो आंसर इसका क्या करना है, आपको कमेंट में देना है आंसर, ठीक है, कमेंट में बताना है इसका आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा है ये देख लें। cos 12 प्लस cos 80 प्लस cos 160 और cos 96। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन साइन थीटा पर मिलेगा तो आपको याद रखना है थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो होता है वो आपको 90 होना चाहिए। इस वाली स्थिति में 1 लिखा जाता है, लेकिन यही चीज़ cos में दिया जाए, अगर थीटा 1 और थीटा दूसरे को जोड़ा जाए और ये 90 बने तो इसका स्थिति में आंसर 0 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस में 12 और 168 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना कॉस 180 होगा। तो आपको याद रखना कॉस 180 का मान 0, कॉस 84 और कॉस 96, तो कॉस 180 का भी मान फिर इसमें 0, यानी कि 0 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका विकल्प का आधारित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यही चीज़ अगर साइन में पूछा जाता तो इसमें 1 और 1 करके सॉल्व किया जाता, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, अगला क्वेश्चन ही ले लिया है कि साइन 5 का और साइन 85 को जोड़ेंगे, साइन 90 होता है तो इसका मान 1 होगा, यानी कि इस जगह 1 आ गया, ठीक। फिर साइन स्क्वायर 10 और साइन 80, इसका भी मान 1 होगा, बीच में प्लस का साइन है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो टेन का आपको याद रखना है, अगर टेन पर भी क्वेश्चन है तो टेन का अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो रहा है तो इसका भी मान 1 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 3 लिखा है 3 लिख देंगे, टेन 25 को 55 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 नहीं, टेन 25 को टेन 65 के साथ जोड़ें तो 90 होता है,
यानी कि इसका मान 1 आ जाएगा। फिर इंटू में करेंगे, 10 35 को 55 के साथ जोड़ेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, 90 हो जाएगा ना। और 10 45 का मान 1 होता है, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 ही तो आएगा। 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आगे आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको देखो इस तरीके से 10 10 10 इंटू में दिया है, आपको पता है 10 1 और 10 89 जो होगा 1 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, तो 1 का गुणा कितनी बार भी किया जाए आपका, तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको देखो 10 2 और 10 88 इन दोनों को मिलाकर 90 हो रहा है, तो 1 इस जगह पर आ जाएगा। फिर गुणा लगाए तो गुणा लगाएंगे, 10 3 और 87 इसका भी मान 1 आएगा। फिर गुणा लगाएंगे, डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट कर देंगे। 43 और 47 90 होता है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। और 45 का मान भी 1 होता है। तो इस तरीके से आपका डॉट 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 हो रहा है, कितनी बार भी गुणा करें आप एक एक का, तो आपका आंसर लास्ट में कितना, 1 ही बनना चाहिए। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको 10 10 और 10 80, तो ये दोनों मिलाकर 90 बनेंगे, गुणा में है 1 लिखेंगे, गुणा 10 15 75 90 होगा, इसका भी मान 1 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 1 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और इसी तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।